Hello everyone, welcome to my channel. So today we will be going to cover our next topic which is Python collection. Other programming language हम इसको array भी बोलते हैं. तो बेसिकली पाइथन में चार तरह की डेटा टाइप्स होती है, डेटा टाइप्स ऑफ कलेक्शन, जैसे कि पहला लिस्ट, सेकंड इज टपल, फिर सेट एंड डिक्शनरी. सो आज हम लिस्ट के बारे में देखेंगे कि लिस्ट में क्या क्या हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एंड इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम लोग अपने कोड में इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं पाइथन के अंदर. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ लिस्ट 1 एंड उसके बाद मैं ये ब्रैकेट लगाता हूँ एंड इसके अंदर मैं नंबर्स लिख देता हूँ 1 2 3 4. ये हमारे यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गई है. इसके अंदर बस सिंपल मुझे नंबर्स या स्ट्रिंग आप कुछ भी चाहे डिफ़ाइन कर सकते हो, क्योंकि जो लिस्ट होती है वो डायनामिक इन नेचर होती है एंड इसके अंदर जो भी हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं वो हम चेंज कर सकते हैं. और इसके अंदर ये भी फंक्शनलिटी होती है कि हम एक आइटम को मल्टीपल टाइम्स इसमें राइट कर सकते हैं. मीन्स इसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स अलाउड होती हैं. तो अगर मैं यहाँ पे 4 को यहाँ पे 2 बार लिखता हूँ तो ये मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो गया. ठीक है. अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ लिस्ट 1 को एंड इसी के साथ मैं अपना टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हम कमांड का आउटपुट भी देखते रहेंगे. यहाँ पे मेरा टर्मिनल में 1 2 3 4 प्रिंट हो गया. ठीक है. इसके साथ साथ लिस्ट में काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं जिसको जैसे कि इंसर्ट हो गया. लिस्ट में हमने किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो उसके लिए डिलीट एक फंक्शन है, या किसी को हमें अपेंड करना हो या रिमूव करना हो तो वो सारे ऑपरेशन हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग जो इंडेक्स, जो लिस्ट के अंदर जो ये इंडेक्स है, अगर हमें इसको यूज़ करना हो तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे आपने अगर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा कि वहाँ पे एरे का कंसेप्ट होता है एंड जो भी एरे के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं उसको हम लोग इंडेक्स डालकर उसको यूज़ करते हैं. ठीक है. तो पाइथन में भी सेम ही कंसेप्ट हैं. यहाँ पे ये याद रखना कि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है एंड देन वो फर्दर +1 होते रहती हैं. तो यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना हो, जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट का नेम लिखूँगा L1 एंड देन उसके अंदर मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूँगा. अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो नंबर है वो प्रिंट हो गया है जो कि मेरे पहले इंडेक्स पे है. एंड ऐसे ही अगर मुझे सेकंड आइटम को प्रिंट करवाना हो तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा. अब जो मैं रन करता हूँ इसको मैं, तो यहाँ पे मेरा 2 प्रिंट हो जाता है. तो ऐसे आप इंडेक्स डाल के आप जो भी लिस्ट के अंदर आइटम्स है आप उनको यूज़ कर सकते हो. ये तो हमारा हो गया पहला ऑपरेशन लिस्ट के अंदर. सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट सपोज मैं एक और लिस्ट यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ लिस्ट 2. अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डालता हूँ. यहाँ पे मैं बूट टू रीड लिख लेता हूँ. होल्ड बोल दे. होल्ड वापस मार्क तो लगा, वो घुमा ऐसे कर्सर को. हाँ वो हो गया. हाँ, कि जैसे आवाज आती है ना, इसको जैसे तू होल्ड बोल देगा तो थोड़ा सा लगा गाड़ी आ रही है, आवाज आई, वो होल्ड बोल के होल्ड हो गया. तो जैसे कोई शांत हो फिर वापस स्टार्ट करते हैं. ठीक ये है. आवाज नहीं आनी चाहिए वीडियोस में. ठीक है. हाँ ये रिमूव भी नहीं होती है. स्टार्ट. अब मैं यहाँ पे एक और अपना लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ लिस्ट 2 एंड इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डाल लेता हूँ बूट टू रूट एंड इसके साथ साथ मैं एक और लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल. अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इन दोनों लिस्ट को मैं कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ. तो अगर मुझे दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा एंड देन लिस्ट 1 पास करूँगा एंड प्लस लिस्ट 2. इसको ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि टर्मिनल पे हमें जो आउटपुट दिखे वो एकदम क्लीन दिखे. अब यहाँ पे मेरी लिस्ट जो है वो कॉन्कैटिनेट होगी. ठीक है. यहाँ पे 1 2 3 4 तो मेरा प्रिंट हुआ, साथ में ये स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गया. क्योंकि मेरा स्ट्रिंग जो लिस्ट है वो मेरा डायनेमिक इन नेचर एंड ये स्ट्रिंग भी अलाउ करते हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर इंटीजर भी डाल पा रहा हूँ एंड साथ में स्ट्रिंग भी डाल पा रहा हूँ. इसके साथ और भी ऑपरेशन देख लेते हैं.
जैसे कि अगर मुझे कोई एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट करवाना हो लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ एंड इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, या एक काम करते हैं हम लोग, एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे list1 प्लस list2, ठीक है। अब काम करते हैं कि list3 के अंदर हम लोग इंसर्ट करवाते हैं एक न्यू एलिमेंट को। तो एक इंसर्ट फंक्शन है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर सबसे पहले एक ये 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पहला तो इंडेक्स लेगा कि हमें कौन सी इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, एंड देन उसके बाद कौन सी वैल्यू को हमें इंसर्ट करवाना है, वो आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे स्ट्रिंग ले सकते हो, चाहे इंटीजर ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। अब अगर मैं अपनी list3 को प्रिंट करवाऊँगा, तो यहाँ पे मेरा इंसर्ट हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ पे 3 तो मेरा है ही है, बट 3 से पहले जो सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग इंसर्ट हो गया। एंड अब इसके बाद अगर मुझे किसी लिस्ट के अंदर अपेंड करवाना हो किसी आइटम को, तो अपेंड के लिए मैं सिंपल लिखूँगा list3 डॉट अपेंड, एंड इसके अंदर मैं सिंपल जो भी मुझे कीवर्ड को अपेंड करवाना है वो मैं डाल दूँगा सब्सक्राइब। यहाँ पे इसने नन प्रिंट कर दिया है। इसमें एक या तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग प्रिंट से पहले अपेंड करवा लेते हैं। अब इसको प्रिंट करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे सब्सक्राइब भी अपेंड हो गया। इसके अलावा हम लोग इसमें रिमूव फंक्शन का यूज़ करते हैं। रिमूव मीन्स अगर किसी एलिमेंट को हमें रिमूव करना हो आइटम को, तो हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 2 टाइम्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक 4 को रिमूव कर देता हूँ इसमें से। तो सिंपल अपने को यहाँ पे list3 लिखना है एंड डॉट रिमूव, जिस भी आइटम को रिमूव करवाना है उसका नेम लिखेंगे एंड उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो इससे पहले मेरा यहाँ पे 2 टाइम्स 4 आ रहा था, बट मैंने रिमूव कर दिया है, तो अब खाली वो 1 टाइम ही 4 प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अपेंड और इंसर्ट को मैंने 2 अलग अलग जगह पे क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है वो हम इंसर्ट से भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस अपेंड और इंसर्ट में यही है कि इंसर्ट में आप पर्टिकुलर एक इंडेक्स डिफाइन कर सकते हो कि आपको इस इंडेक्स पे आपको आइटम इंसर्ट करवाना है। बट अपेंड में क्या होता है, अपेंड में जब आप यूज़ करोगे अपेंड ऑपरेशन का, तो लिस्ट के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड में वो आइटम को इंसर्ट कर देगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो इंसर्ट और अपेंड को। अच्छा, रिमूव के साथ और भी इसमें फंक्शन होते हैं, जैसे एक पॉप होता है। पॉप भी क्या करता है, वो आइटम को रिमूव करता है लिस्ट में से। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे पॉप लिखूँगा एंड अब अगर इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, जैसे अपेंड क्या करता है वो लास्ट में मेरा इंसर्ट करता है, पॉप भी क्या करेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में आइटम होएगा उसको रिमूव कर देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो जो मेरा सब्सक्राइब था लास्ट में वो मेरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के आइटम को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे उस इंडेक्स को पास करूँगा list3 डॉट पॉप एंड इसके अंदर मैं इंडेक्स नंबर डाल दूँगा। अगर मुझे मान लो कि फर्स्ट आइटम को रिमूव करना है 1 को, तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा list3, तो यहाँ पे मेरा 1 रिमूव हो चुका है यहाँ से, ठीक है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि मेरा डिलीट फंक्शन है। डिलीट में क्या होता है कि अगर मुझे लिस्ट को डिलीट करना हो या लिस्ट में किसी एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करना हो,
तो मैं del फंक्शन का यूज़ करूँगा। del मीन्स कि del एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिस्ट 3 डाल देता हूँ एंड जिस भी आइटम को हमें रिमूव करना है लिस्ट में से उसका मैं इंडेक्स पास करूँगा। जैसे कि मुझे फर्स्ट आइटम को रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया इंडेक्स। एंड अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ लिस्ट 3 को, इसको रन करते हैं, सो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है आइटम वो मेरा रिमूव हो चुका है यहाँ से, जो कि है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो मेरा रिमूव हो चुका है। अब इसके साथ अगर मुझे मान लो कि पूरी लिस्ट को ही डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे del लिखूँगा एंड उसके बाद लिस्ट 3 लिख दूँगा। अब अगर मैं लिस्ट 3 को प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे एक एरर देगा क्योंकि इसने लिस्ट ही पूरी डिलीट कर दी है। देखो अब यहाँ पे दिखा रहा है नेम एरर, लिस्ट 3 इज़ नॉट डिफाइंड। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसने पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर दिया यहाँ से। सो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन थे पाइथन के अंदर, लिस्ट के अंदर, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एक होता है टर्म, उसका भी यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आपने याद किया होगा, हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फॉर लूप के बारे में या वाइल लूप के बारे में। तो हमें लाइन ऑफ कोड कुछ लिखना होता है, जैसे कि मुझे लिस्ट को अगर प्रिंट करवाना हो फॉर आई इन लिस्ट L1। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ आई को, अच्छा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि लिस्ट पूरी डिलीट हो चुकी है तो ये मुझे नेम एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 4 जो कि मेरे फर्स्ट लिस्ट के अंदर डिफाइन है वो मेरा प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे इसको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करके प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, अब आप देखना, अब मैं जो मैंने फॉर लूप 2 लाइन में लिखा है उसको मैं सिंगल लाइन में लिखूँगा एंड देन उसको प्रिंट करूँगा। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा एक तो, एंड x एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं जिसकी हेल्प से लूप चलेगा। एंड उसके बाद एक और x डिफाइन करते हैं जो आइटरेट करेगा मेरी लिस्ट के अंदर। एंड अब मैं इसको लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यही मतलब है कि जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो वो लिस्ट के अंदर ही होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दे रहा है जनरेटर ऑब्जेक्ट, इसने मुझे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिजल्ट मुझे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 4 जो भी मेरा लिस्ट के अंदर डेटा है वो मेरा प्रिंट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। एंड अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 4 प्रिंट हो चुके हैं। सो ये कुछ ऑपरेशंस थे जो कि हम लोग लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। होल्ड, स्टार्ट। सो ये कुछ ऑपरेशन थे जो कि हम लोग लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक और टॉपिक की बात करते हैं इसमें कि अगर मान लो कि हमारे पास मल्टीपल लिस्ट आ जाती है, मतलब लिस्ट इन लिस्ट, तो उसका हम लोग उस पर कैसे हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक लिस्ट 4 डिफ़ाइन कर लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिस्ट इन लिस्ट क्रिएट करता हूँ। मतलब एक तो देखो मेरी लिस्ट है ही है, इसके अंदर मैंने एक और लिस्ट क्रिएट कर लिया एंड इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ बूट टू रूट। इसकी मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ 1, मान लो कि मैंने दे दिया। सेकंड मैं दे देता हूँ, एक और मैंने लिस्ट बना ली लिस्ट के अंदर ही, सब्सक्राइब। यहाँ पे मैं रखता हूँ 2। अब अगर मुझे बूट टू रूट को एसेस करना है, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे मेरी सिंगल लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। तो अगर मैं सिंपल इसको लिस्ट 4 को अगर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मेरी पूरी लिस्ट ही प्रिंट होगी, लिस्ट के अंदर लिस्ट एक और है वो भी प्रिंट होगी। बट मुझे खाली बूट टू रूट को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे इंडेक्स पास करूँगा। जो मेरी पहली लिस्ट है उसके अंदर से जो मेरा पहला आइटम है वो मेरा प्रिंट हो जाए। सी, पहली लिस्ट मेरी ये हो गई जो कि बाहर वाला ये मैंने ब्रैकेट लगाया, एंड सेकंड लिस्ट मेरी ये होगी, एंड सेकंड लिस्ट के अंदर मेरा ये पहला आइटम है बूट टू रूट, तो मैंने 0 डाला है तो यहाँ पे मेरा बूट टू रूट प्रिंट हो गया। अगर मुझे इस 1 को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। अब मेरा यहाँ पे 1 जो
आइटम है वो प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे मान लो कि सब्सक्राइब को प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो ये फर्स्ट वाला आइटम है उसका लिखूँगा नंबर एंड उसके बाद उसका इंडेक्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब प्रिंट हो गया। सो यही था इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। सो इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रीच आउट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स।